नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज। आखिर ड्रेनेज होता क्या है? ठीक है, चलिए इसके बेसिक को हम लोग दोस्तों जान लेते हैं। ड्रेनेज ड्रेनेज क्या होता है? ये दोस्तों क्या है, आप लोगों को जैसे कि पता है, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक में दोस्तों जो जियोग्राफी का पार्ट है, जियोग्राफी के पार्ट में ड्रेनेज लेसन 3 जो है वो ड्रेनेज है, उसके बारे में हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे कि ड्रेनेज होता क्या है। हम लोग दोस्तों केवल पॉइंट टू पॉइंट चीजों के देखेंगे। जो चीजें इस बुक में दी गई है केवल उतना उस चीज के बारे में हम लोग दोस्तों अच्छी तरीके से जान लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ड्रेनेज, देखिए ड्रेनेज का मतलब होता है दोस्तों, ये जो होता है रिवर सिस्टम को ही ड्रेनेज बोलते हैं। ये क्या बताता है कि रिवर का सिस्टम किस प्रकार से रिवर बहती है, किस एरिया में बहती है, जो वहाँ का अपवाह होता है ना, जैसे ये वाला भाग होता है उसी को ड्रेनेज बोलते हैं। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बोलते हैं। तो ड्रेनेज को अगर बोले तो रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, उसी को ड्रेनेज बोलते हैं। अब हम लोग कह रहा है कि चलो देखो तुम, यहाँ पर कुछ फिजिकल मैप दिया गया है, उसको देखो और तुम्हें पता लगेगा कि आखिर ऐसा क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है और कैसे डिवाइड करता है। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर फिजिकल में देखेंगे तो फिजिकल में देखेंगे यहाँ पर क्या होती है, एक बड़ी सी लाइन आ रही है, ये वाली पार्ट, ये बड़ी लाइन आ रही है। इस लाइन में अगर देखा जाए तो इसके साथ ही साथ क्या है दोस्तों, यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें भी आ रही हैं, छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं जो छोटे छोटे पार्टों में रहती हैं। ये वाला पार्ट देखा जाए यहाँ से आ रही है, ये वाला पार्ट देखा जाए, ये सभी मिल करके एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। ये सभी जो नदियाँ छोटी छोटी आती हैं, यही सब मिल करके क्या करती हैं, बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। उसी को बोलते हैं ड्रेनेज। वही बीच वाला पार्ट क्या होता है, ड्रेनेज होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, ये जो नदियाँ रहती हैं ये डिवाइड करती हैं, मतलब अगर पठार है, पहाड़ है, तो उसको दो भागों में डिवाइड करती हैं। जैसे इस वाले पार्ट को देखा जाए तो इसी वाले पार्ट को वाटर डिवाइड बोला जाता है। वाटर डिवाइड किसको बोला जाता है दोस्तों, जब दो अलग अलग प्रकार की नदियां जो होती हैं एक बड़े भाग से डिवाइड होती हैं तो उसे वाटर डिवाइड के पार्ट से जाना जाएगा। जैसे स्ट्रीम 1 हो गया और ये स्ट्रीम 2 हो गया। इसके बारे में हम लोग दोस्तों जान गए कि ड्रेनेज क्या होता है। जब छोटी छोटी नदियाँ जो आकर के मिलती हैं, तो नदियाँ जब छोटी-छोटी दोस्तों आकर के मिलती हैं तो एक बड़े से लेक का निर्माण करती हैं या फिर सी का निर्माण करती हैं, ओशियन का निर्माण करती हैं। उसी को बोलते हैं क्या, ड्रेनेज। ठीक है, अब देखिए क्या होता है दोस्तों, अब ड्रेनेज तो हम लोगों को पता हो गया कि आखिर ड्रेनेज क्या होता है। तो रिवर का जो सिस्टम होता है जिसमें रिवर जाती हैं उसी को ड्रेनेज बोलते हैं। अब ड्रेनेज में एक सिंगल रिवर आता है दोस्तों, जो ड्रेनेज होता है उसमें एक सिंगल रिवर आता है, इसी को ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। जो न अगर जो बड़ी बड़ी भागों में देखा जाए, इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ये वाला ड्रेनेज, इस वाले पार्ट में देखोगे दोस्तों तो ये वाला पार्ट जो होता है इसमें जो नई नई छोटी छोटी नदियां आती हैं वो मिलती हैं, तो ये वाला पार्ट जो होता है बी वाला, ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। इसी वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन। तो अब आप लोगों को पता हो गया जब नदियां आती हैं तो क्या काम करती हैं, तो उसी जो नदी ड्रेनेज मिल करके छोटे छोटे पार्ट मिल करके एक सिंगल रिवर का निर्माण करते हैं। जो वो सिंगल रिवर होता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। इसको हम लोगों ने क्या किया है, मैप में देख लिया है। और एक वाटर डिवाइड होता है जो उसको क्या करता है, अलग अलग प्रकार से डिवाइड करता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये पता हो गया कि ड्रेनेज क्या होता है। जो एक सिंगल रिवर आती है उसको बोलते हैं, और वही जो सिंगल रिवर होती है वही एक क्या करती है, एक लेक का निर्माण करती है, सी का निर्माण करती है, ओशियन का निर्माण करती है। अब हम लोग चलते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। आखिर इंडिया में किस प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में दो प्रकार के मेजर ग्रुप होते हैं
जो रिवर सिस्टम को डिवाइड करते हैं। जब दो प्रकार के मेजर ग्रुप जो होते हैं इंडिया में जो रिवर सिस्टम को डिवाइड करते हैं, एक तो क्या होता है दोस्तों, जो हिमालय से आने वाली नदियां होती हैं, हिमालय से आने वाली नदियां होती हैं, ड्रेनेज बेसिन जो होता है, ड्रेनेज जो होता है, एक तो हमारा हिमालय से आता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, तो पेनिसुलर रिवर होता है। पेनिसुलर रिवर जो होता है क्या होता है, जैसे पहाड़ों से आने वाली नदियां जो पठारों वाले भागों से आती हैं, उस वाले पठार भाग से आने वाली नदियों को क्या बोलते हैं, पेनिसुलर रिवर बोलते हैं। तो हिमालय रिवर और पेनिसुलर रिवर, यही दो प्रकार के भागों से हमारी नदियां, सारी की सारी नदियां जो इंडिया में बहती हैं, वो यही दो भागों से आती हैं। तो चलिए दोस्तों, दो ही प्रकार की नदियां हमारे में बहती हैं, या तो वो हिमालयन रिवर रहेगी या पेनिसुलर रिवर रहेगी। अब देखते हैं, अगर बात करें दोस्तों कि हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर में अंतर क्या है, तो ये देखिए दोस्तों, जो हिमालयन रिवर होता है और जो पेनिसुलर रिवर होता है, इसमें बहुत तरीके से अंतर आ जाता है। ठीक है, एक तो ये होता है, जो मेन अंतर ये होता है कि जो हिमालय वाली नदियां होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परनियल रिवर। परनियल परनियल मतलब होता है दोस्तों, जो 12 के 12 महीनों तक जिसमें पानी रहता है, उसी को परनियल बोलते हैं। अब पानी इसमें कैसे आता है, अगर पानी की बात करें तो दोस्तों, एक तो पानी वहां से आता है जब बारिश होती है, तो वहां से आ जाता है पानी। और दूसरा पानी कहाँ से आता है दोस्तों, जब अगर पहाड़ों से अगर ये नदियां आ रही हैं, हिमालय वाली नदियां पहाड़ों से आ रही हैं, तो पहाड़ों पर बर्फ रहता है, जब बर्फ पिघलता है गर्मियों के मौसम में, तो वो भी पानी बनता है। तो वो एक वहां से आता है। तो फर्स्ट वाला कहाँ से आता है दोस्तों, फर्स्ट वाले की बात किया जाए तो रिवर में जो पानी जो आता है, एक तो बारिश के महीने में आता है, दूसरी जो पानी आता है वो क्या होता है, जब पिघलता है बर्फ, जब बर्फ पिघलता है दोस्तों, मेल्टेड स्नो होता है, तो उसकी वहां से आता है। ठीक है, दो हमारे अब, अगर ये वाला भाग हो गया, तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर कैसे ये होता है। तो देखिए दोस्तों, दो प्रकार की मुख्य नदियां जो होती हैं, हमारे हिमालय रिवर से निकलती हैं। कौन कौन सी नदियां जो मुख्य रूप से हिमालय से निकलती हैं, तो उस नदी की बात करें जो मुख्य रूप से हिमालय से निकलती है, एक तो दोस्तों इंडस रिवर होती है, इंडस रिवर होती है, और दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर रिवर और इंडस रिवर जो है दोस्तों, क्या है, यही दो मेजर नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। ये क्या करती हैं, ये कट थ्रू करती हैं माउंटेन को, एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती हैं दोस्तों। जब गॉर्ज क्या होता है, जब ये नदियां वहां से आती हैं, पहाड़ों से आती हैं, तो पहाड़ों से आने पर ये नदियां तो पहाड़ों से डायरेक्ट तो आएंगी नहीं, तो ये नदियां क्या करती हैं, ये काटती हुई चलती हैं पहाड़ों को दोस्तों, क्या करती हैं, काटती हुई चलती हैं अपने साथ पहाड़ों को। जैसे बालू आता है दोस्तों, काटती हुई आती हैं, ये लेकर आती रहती हैं। उसी को ये वाला पार्ट जो होता है, उसी को गॉर्ज बोलते हैं। जो नदियां पहाड़ों से आती हैं, उसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, गॉर्ज बोला जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और कौन सा नदी है हमारे पास, इंडस रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी और इंडस रिवर, इंडस रिवर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सिंधु नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यही दो मेन नदियां हमारे पास रहती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार से ये कटाई होती है। कटाई मतलब ये अपने साथ सिल्क कैसे लेकर के आती हैं। यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि देखा गया है, जब नदी यहाँ से आती है, जब इस वाले पार्ट से आती है, पहाड़ पहाड़ वाले भाग से आती है यहाँ से, तो ये नदियाँ बहुत छोटी रहती है, पतली रहती है, क्योंकि इनके पास अभी तक उतना सोर्स नहीं आया रहता है जब ये निकलती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इसका भाग जो है दोस्तों, देखेंगे कि वो बड़ा होता चला जाएगा, काफी बड़ा हो जाता है। कभी बाद में दोस्तों क्या होता है, काफी बड़ा हो जाता है ये। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं दोस्तों ऑक्स बो लेक।
ये वाला पार्ट हो जाता है दोस्तों। इस वाले पार्ट में क्या होती है, देखिए यहाँ वाला पार्ट अगर देखा जाए तो इसमें पहाड़ जो है काफी अधिक मात्रा में है, लेकिन जैसे जैसे नदी नीचे आ रही है तो वो अपने साथ क्या लेते हुई आ रही है, मतलब कि अपने साथ जो है सिल्ट हो गया, कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, उसको अपने साथ लेते हुए चली आ रही है। कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, ये एक अलग प्रकार से जैसे लेक बना लेते हैं। जब नदियाँ बहुत सारे पानी हो जाता है, वो अलग हो जाती हैं, तो वहाँ पर लेक बना लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जब पहाड़ों से आ भी रही होती हैं नदियाँ, तो लेक कैसे बनाती हैं, ये वाला भाग देखोगे, ये वाला भाग अलग हो गया है, जिसे ऑक्स बो लेक बोलते हैं। तो जब नदियाँ अलग हो जाती हैं तो वही नदियाँ क्या करती हैं, अपने अलग प्रकार से लेक बनाती हैं, उसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। और जब नदियाँ समुद्र में गिरती हैं तो वहां पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये वाला पार्ट दोस्तों डेल्टा है। ठीक है, ये मिंडर है दोस्तों। मिंडर वाला पार्ट किसको बोलते हैं, जो घुमावदार पार्ट होता है उसे मिंडर बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो मिंडर है, यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है। और ये देखिए दोस्तों क्या है, नदी का सोर्स है, यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं। फिर ये अपर पार्ट है, मिडिल पार्ट है और लोअर पार्ट है। तो इस प्रकार से नदी आती है और अपने साथ लेक का निर्माण भी करती है। बहुत सारे क्या करते हैं, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, ये बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर आती हैं। तो ये होता है एक बेसिक चीजें जो आपको नदी के बारे में पता होनी चाहिए, और हमें लगता है अब आप लोगों को नदी के बारे में ये बेसिक चीजें पता हो गई होंगी। अब ये हो गया दोस्तों किसके बारे में बात, हिमालय नदी के बारे में बात, जो हिमालय से निकलती है। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे पेनिसुलर रिवर क्या होता है। पेनिसुलर पेनिसुलर रिवर की बात करें तो पेनिसुलर रिवर जो होता है दोस्तों वो सीजनल रिवर होता है। पेनिसुलर रिवर क्या होता है दोस्तों, सीजनल रिवर होता है। ये हमारा जो पेनिसुलर रिवर होता है दोस्तों, वो हमारा ज्यादा से ज्यादा किस पर डिपेंड करता है, जब बारिश होती है उसी पर डिपेंड करता है। अगर जब बारिश नहीं होती है तो ये नदियां क्या करती हैं, सूख भी जाती हैं। अगर कंपेयर किया जाए दोस्तों इसका कहाँ से, हिमालय नदी से, तो हिमालय की नदियों की तुलना में जो पेनिसुलर रिवर होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं। ठीक है, और इसमें पानी की मात्रा थोड़ी कम भी हो जाती है जब बारिश नहीं होती, क्योंकि हिमालय वाली रिवर की बात करें तो हिमालय में हमेशा पानी रहता है। हिमालय वाले रिवर में एक तो बारिश से वहां पानी आता है, दूसरा जब बर्फ पिघलता है तब पानी आता है, लेकिन इसका जो सोर्स है क्या है, केवल बारिश का पानी है। जब बारिश होगा तभी इसमें पानी रहेगा। अब अगर बहुत सारे पेनिसुलर रिवर की बात करें तो इनका ओरिजिन कहाँ से होता है दोस्तों, वेस्टर्न घाट से होता है। कहाँ से होता है, वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट कहाँ पर है दोस्तों, वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसमें ये वाला पार्ट जो होता है यही वेस्टर्न घाट होता है, ये वाला पार्ट। इसी वाले पार्ट से क्या है दोस्तों, इसी वाले पार्ट से जो है इसका नदियों का उद्गम होता है पेनिसुलर रिवर का। पेनिसुलर रिवर क्या होता है दोस्तों, उसको भी यहाँ पर हम लोग मैप में देख लेते हैं, पेनिसुलर रिवर कहाँ पर है और हिमालय रिवर कहाँ पर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कौन सी रिवर कहाँ पे निकलती है। जैसे कि इसको दोस्तों अभी हम लोग फुल डिटेल से एनालिसिस करेंगे। पहले तो इसका बेसिक देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट इंडिया का है, ये वाला पार्ट क्या है, इंडिया का है पार्ट है। और यहाँ पर बहुत सारे बहुत सारे पहाड़ है, जो बर्फ है। यहाँ पर दोस्तों बर्फ वाला पार्ट है। यहीं से नदियाँ निकल रही हैं भारत में। भारत की नदियाँ देखा जाए तो दोस्तों यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, यहीं से हमारी क्या है, गंगा नदी निकली है, और यहीं से क्या है दोस्तों, इधर से ही पार्ट से ब्रह्मपुत्र नदी निकली हुई है। तो ये वाला पार्ट जो होता है, जहाँ पर भारत के बाहर वाला पार्ट होता है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जो बहुत बड़ा बर्फ है, वहां से नदियाँ निकलती हुई आती हैं और भारत में प्रवेश करती हैं। फिर
ये वाला तो हो गया हिमालय की नदियां। इसी वाले पार्ट को बोलते हैं दोस्तों क्या है, हिमालय वाला नदी। ये वाला पार्ट जो होता है दोस्तों हिमालय की नदियां हैं, क्योंकि हमारा हिमालय कहाँ पर है, यही वाले पार्ट में हमारा हिमालय है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हिमालय की नदियां। अब देखते हैं दोस्तों पेनिसुलर रिवर क्या होता है। पेनिसुलर रिवर जो होता है दोस्तों वो पार्ट वो पहाड़ी भाग होता है। पहाड़ी भाग भारत का कितना है ये देख ले रहे हैं दोस्तों हम लोग। अगर आप लोग यहाँ पर जाओगे, इस वाले पार्ट को देखोगे, ये वाला पार्ट अगर जितना है, इसी पार्ट को दोस्तों क्या बोलते हैं, पठारी भाग। यहीं से हमारी नदियां क्या होती हैं, जो पेनिसुलर रिवर होती है यहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट से। और ये नदियां कहाँ पर, जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं नदियां, ये नदियां जाती हैं कहाँ पर दोस्तों, वेस्टर्न घाट से निकलने के बाद ये नदियां जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में अधिकतर नदियां जाती हैं कहाँ से, वेस्टर्न घाट से निकलने के बाद। और जब इंडस रिवर, अगर इस वाले भाग की बात किया जाए, इस वाले भाग पार्ट की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ की नदियां जो होती हैं कहाँ पर, ये भी जाती हैं दोस्तों बे ऑफ बंगाल में, ये भी होती हुई जाती हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिटेल से बात करेंगे। तो ये हो गया पार्ट आपका, पेनिसुलर रिवर कैसे बहती है और हिमालय रिवर कैसे बहती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं हिमालय रिवर की तरफ। ठीक है, देखिए दोस्तों, तीन ठो जो है मेन है, तीन नदियां हमें जो है मेन पढ़ना है। वो कौन कौन सा नदी है, एक तो हिमालय की नदी हो गई, दूसरी नदी क्या हो गया दोस्तों, इंडस रिवर हो गया, और तीसरी नदी क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। हिमालय की तीन नदियां हैं, एक तो दोस्तों इंडस हो गया, दूसरा क्या है, ब्रह्मपुत्र हो गया, और गंगा हो गया। गंगा, ब्रह्मपुत्र और हिमालय, ये तीन नदियां हिमालय की इम्पोर्टेंट है। इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। इसी नदियों को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से डिटेल से हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है और किसके साथ ये बहती हैं, यही सब जो चीजें होती हैं वही रिवर सिस्टम कहलाता है दोस्तों। जिस जिस ट्रिब्यूटरी के साथ बह रही हैं, ट्रिब्यूटरीज मतलब दोस्तों उनका अपना क्या होता है, उनका अपना एक, जैसे नदियाँ ये नदी बह रही है तो इसके साथ जो नदियाँ मिलती हैं उसी को ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ये नदियाँ जो होती हैं दोस्तों यहाँ पर आती हैं तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो जो नदियाँ बह रही है उसके साथ जो नदी मिलती है उसी को दोस्तों ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इंडस रिवर के बारे में। इंडस रिवर कहाँ से बहता है, कैसे बहता है। अगर इंडस रिवर की बात किया जाए तो दोस्तों, तो वो जो नदी है इंडस रिवर, हमारा ये रिवर जो होता है वो निकलता कहाँ से है, ये रिवर जो होता है वो दोस्तों तिब्बत तिब्बत में निकलता है। और एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से ये दोस्तों निकलता है। और ये इंडस रिवर कहाँ पर प्रवेश करता है भारत में, लद्दाख में। लद्दाख में अगर देखेंगे दोस्तों, अभी मैप में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्रवेश करता है। तब तक हम इसके कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। और इसकी किस ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरीज दोस्तों कौन कौन सी हैं, अभी आप लोगों को बताया, जैसे इसमें नदियां में मिल जाती हैं जाकर के, जो हो गई जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया, श्योक हो गया और हुंजा हो गया। ये जो दोस्तों क्या करती हैं, कश्मीर रीजन में जाकर के, अगर कश्मीर वाले पार्ट में देखा जाए इंडिया के, वहां पर जाकर के ये नदियां जो है मिल जाती हैं। और ये जो है बल्तिस्तान और गलगित में जो होती हैं दोस्तों आती हैं। ठीक है, ये कहाँ से बहती हुई आती हैं दोस्तों, ये बल्तिस्तान और गलगित से होती हुई बहती हुई आती हैं। और भारत में अगर बात किया जाए तो जो सतलज रिवर हो गया, ब्यास रिवर हो गया, सतलज हो गया दोस्तों, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, ये सब दोस्तों हमारा इंडस रिवर में, जो मिठान कोट और पाकिस्तान है वहां पर जाकर के मिलती हैं।
मिठानकोट और पाकिस्तान में ये दोस्तों नदियां जाकर के मिलती हैं। और ये अगर इस इंडस रिवर की बात करें तो ये दोस्तों पूरी तरीके से भारत में तो बहती नहीं है, पाकिस्तान में चली जाती हैं और वहीं से बहती हुई ये दोस्तों अरबियन सी कराची में पहुंचती हैं। तो कराची में अरबियन सी में पहुंचने के बाद आ, कराची से होती हुई अरबियन सी में ये पहुंच जाती हैं। इनका अगर स्लोप की बात किया जाए तो दोस्तों ये स्लोप इनका बहुत सीधा है। 2900 किलोमीटर तक इनकी ये अगर देखा जाए लंबाई दोस्तों इंडस रिवर की तो 2900 किलोमीटर तक की ये लंबी होती हैं और एक अपने आप में एक सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है इंडस रिवर। कुछ चीजें इसका पार्ट में कहाँ पर है दोस्तों, लद्दाख में है, जम्मू में है, कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और बाकी सभी पार्ट जो है कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में कितना पार्ट है भारत में इंडस रिवर का, तो एक थर्ड पार्ट 1/3 पार्ट जो है भारत में बहता है इंडस रिवर। कहाँ कहाँ से होकर जाता है, लद्दाख से, जम्मू से और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होता हुआ हमारा जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग इसके मैप पे। मैप मैप में इसको देख लेते हैं कि ये कैसे बहता है। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है, यहाँ से इंडस रिवर निकल रही है। इंडस रिवर जब निकलती है तो ये इंडस रिवर इस पार्ट से होती हुई जा रही है यहाँ पे। ये आती हुई कहाँ पर आ रही है दोस्तों, यहाँ पर आकर के ये अरबियन सी में गिर जा रही है। पूरी अगर लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर तक है। भारत के किस पार्ट से होती हुई जाती है, केवल 1/3 पार्ट से होती हुई जाती है। भारत में केवल 1/3 पार्ट इसका इंडस रिवर का पाया जाता है। मुख्य नदियां जो भारत में होती हैं बह रही हैं दोस्तों वो कौन कौन सी हैं, सतलज हो गई, रावी हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया। ये सभी नदियां इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जाकर के इंडस में मिल जा रही हैं। इसके बारे में इसने बता दिया है। ठीक है दोस्तों, ये 2900 किलोमीटर तक पाई जाती हैं, 2900 किलोमीटर तक ये होती हैं। तो ये कहाँ पर दोस्तों, मिठानकोट पाकिस्तान में। मिठानकोट और पाकिस्तान के अगर नजदीक देखा जाए तो वहां पर ही ये नदी क्या करती है दोस्तों, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, उससे मिलती हैं। ठीक है, पठानकोट मिठानकोट पाकिस्तान, ये वाला पार्ट देखिए दोस्तों, आप लोग अगर देखेंगे ये वाला पार्ट यही मिठानकोट पाकिस्तान है। यही दोस्तों मिठानकोट पाकिस्तान है, जहां पर ये नदी आकर के सभी तीनों नदियां मिल रही हैं। ठीक है, यही मिठानकोट पाकिस्तान है। और इसमें देख ले रहे हैं दोस्तों क्या क्या चीजें अभी छूटा हुआ है हम लोगों का। तो हम लोग इसको इसमें देख लिए दोस्तों, ये कहाँ से नदी निकलती है तो आप लोगों को बता दे रहे हैं, तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी होती हैं। जास्कर हो गया, निब्रा हो गया, श्योक हो गया, हुंजा हो गया, कश्मीर रीजन से होती हुई जाती हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों, भारत में जो नदियां मुख्य रूप से होती हैं सतलज, ब्यास, राजवी और चेनाब नदी होती है। ये नदियां कहाँ पर मिलती है, मिठानकोट पाकिस्तान में, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों को इंडस रिवर के बारे में कुछ जानकारियां। तो ये था इंडस रिवर के बारे में जानकारी। अब हमें लग रहा है आप लोगों को इंडस रिवर के बारे में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य हो गई होगी। आते हैं एक चीज देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डू यू नो, कह रहा है कि क्या आपको पता है, एक रेगुलेशन हुआ था दोस्तों, रेगुलेशन हुआ था जिसमें इंडस और वाटर ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया केवल 20% पार्ट जो है 1960 में हुआ था, जिसमें ये कहा गया था जो इंडिया है वो केवल 20% जो है
टोटल जितना वाटर है उसका यूज कर सकता है। मतलब अगर आप इंडस रिवर का जितना पानी है उसका केवल 20% भाग ही हम लोग यूज कर सकते हैं। ये कब से है दोस्तों? 1960 से है, एक ट्रीटी के तहत इसे माना जाता है। ये कहाँ पर यूज किया जाता है दोस्तों? सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और साउथर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। सिंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है दोस्तों सिंचाई। ठीक है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों गंगा रिवर की तरफ। गंगा रिवर आगे आखिर हमारा क्या बोलता है? तो दोस्तों पहली बात तो ये गंगा रिवर जो होता है वो कहाँ से निकलता है? तो गंगा रिवर जो होता है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है। इसे भागीरथी भी बोलते हैं। गंगा को क्या बोलते हैं दोस्तों? गंगा नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? भागीरथी नदी भी बोलते हैं। गंगा नदी को भागीरथी बोलते हैं। और ये नदी जो होती है दोस्तों कहाँ से निकलती है? अगर गंगा रिवर की बात किया जाए तो भागीरथी जो होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। और ये अलकनंदा देवप्रयाग में उत्तराखंड में मिलती है जाकर के। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हरिद्वार गंगा जो होती है वो हरिद्वार में जैसे ही ये प्रवेश करती है, हरिद्वार के बाद से ये प्लेन वाले पार्ट में होती हुई चली जाती है। उसके पहले क्या होता है दोस्तों, जब गंगा नदी आती है तो पहाड़ों भागों पे आती है, लेकिन हरिद्वार पहुंचते पहुंचते क्या करती है, ये प्लेन वाले भागों में आ जाती है। प्लेन वाले भाग की बात करें तो दोस्तों उत्तरी पार्ट में भारत में आ जाती हैं। अब इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज होती हैं दोस्तों, आपको पता है ट्रिब्यूटरीज क्या है? तो कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी अगर देखा जाए तो कौन कौन सा है? यमुना हो गया और घाघरा हो गया। यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये इसकी मेजर जो है दोस्तों क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। अगर यमुना नदी की बात किया जाए तो यमुना नदी भी दोस्तों कहाँ से निकलती है? यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हिमालय का पार्ट है यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये नदी जो होती है यमुना नदी जो है वो पैरेलल चलती है, जैसे गंगा नदी बहती है ठीक वैसे ही यमुना नदी भी होती हुई जाती है। अगर देखा जाए दोस्तों क्या है कि ये जो यमुना नदी है वो कहाँ पर भारत के किस पार्ट में जाकर के मिलती है? तो आप सभी लोगों को पता है कि यमुना नदी जो है भारत में इलाहाबाद में मिलती है गंगा से। ठीक है। गंगा में कहाँ मिलती है दोस्तों? इलाहाबाद में मिलती है। और घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये सभी नदियां कहाँ से निकलती हैं? घाघरा, गंडक, कोसी की बात करें तो दोस्तों ये नदी जो है वो हमारा नेपाल हिमालय से निकलता है दोस्तों। नेपाल वाले हिमालय से ये गंडक हो गया, कोसी हो गया, घाघरा हो गया, वो निकलता है। ठीक है। जो हमारा नॉर्थन प्लेन में आता है। बहुत सारे जब ये नदी जब वहां से आती है तो बहुत सारे लाइफ को डैमेज भी कर देती है। और कुछ चीजें जो है दोस्तों वो पेनिसुलर रिवर की इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। जो देखते हैं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जो गंगा नदी की पेनिसुलर रिवर से आती है, मतलब पहाड़ी वाले भागों से आती है, दक्षिण वाली तरफ से। वहां पर भी कुछ नदियां गंगा में मिलती हैं। कौन कौन सी नदी दोस्तों गंगा में मिलती हैं? उसमें है क्या है? चंबल है आपका, और बेतवा हो गया, सोन हो गया। ये नदी जो होती है दोस्तों क्या है? सेमी एरिड होती है, मतलब इसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं होता, ये गंगा नदी में आकर मिलती है। अब हम लोग दोस्तों ये था दोस्तों गंगा रिवर के बारे में। ये गंगा नदी कहाँ पर जाती है दोस्तों? ये जाती है, गंगा जो है वो ईस्टर्न पार्ट में फरक्का वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है और वहां पर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। फरक्का बे ऑफ बंगाल में होती हुई जाती है, तो वहां पर ये क्या करती है? वहीं पर ये गिर जाती है।
नॉर्थन पार्ट अगर देखा जाए तो गंगा रिवर का जो है दोस्तों वो क्या है, नॉर्थ मोस्ट पार्ट को गंगा डेल्टा के नाम से बोला जाता है। ये ये अलग हो जाती है दोस्तों भागीरथी और हुगली के नाम से। अभी हम लोग दोस्तों इसको क्या करेंगे, मैप में भी देखेंगे कि किस प्रकार से ये जा रही है, कहाँ-कहाँ से मिल रही है। फिर अगर देखा जाए तो जैसे-जैसे ये आती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, तो उसको जब नीचे वाला पार्ट होता है उसी को दोस्तों मेघना बोलते हैं। जब नीचे ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है उसी को मेघना बोलते हैं, ठीक है। जो डेल्टा ये बनाती है उसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। जो डेल्टा ये दोस्तों बनाती है उसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो लास्ट वाले पार्ट में बनाती है। अभी हम लोग दोस्तों इसको मैप से देखेंगे, तब तक लोग थोड़ा का इसका ऊपर की जानकारी ले ले रहे हैं कि आखिर क्या है ये। तो गंगा रिवर की और बात करें तो ये दोस्तों कुल 2500 किलोमीटर तक है। 2500 किलोमीटर तक की इसकी पूरी लंबाई है। और अगर अंबाला की बात करें दोस्तों, अंबाला से लेकर के सुंदरवन तक, जो प्लेन की बात करें दोस्तों, प्लेन कहाँ पर है, प्लेन मतलब वहां पर पठारी भाग नहीं रहेगा, वो प्लेन रहेगा। वहां पर पहाड़ ज्यादा नहीं पाए जाएंगे। वो कहाँ से है दोस्तों, अंबाला से लेकर के सुंदरवन तक है। लगभग 1800 किलोमीटर तक है। 1800 किलोमीटर गंगा नदी जो है वो किससे होकर बहती है, प्लेन्स से होकर के बहती है। इसका अगर स्लोप देखा जाए दोस्तों तो 300 मीटर तक स्लोप, मुश्किल से इसका स्लोप है 300 मीटर तक ला। जो मतलब कि अगर ये नदी जा रही है तो 300 मीटर तक डायरेक्ट ये क्या करती है, स्लोप लेती है। स्लोप मतलब ढलान लेती है दोस्तों, ऐसे 300 मीटर तक ही पाई जाती है, ठीक है। अगर किलोमीटर की बात करें तो जस्ट 6 किलोमीटर पे 1 मीटर जो है वो क्या करती है, फाल लेती है। 6 किलोमीटर में 6 किलोमीटर पर 1 मीटर जो होती है इसका डाउन हो जाता है। जैसे 6 किलोमीटर गई, 1 मीटर ये झुक गई, फिर 6 किलोमीटर गई, फिर 1 मीटर ये क्या हो गई, झुक गई। इस प्रकार से ये फाल लेती है दोस्तों, स्लोप लेती है। तो ये था दोस्तों गंगा रिवर के बारे में बात। अब आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं कि मैप में ये कहाँ पर है और किस प्रकार से ये बहती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं मैप में। अब देखते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कैसे बहती है। तो दोस्तों गंगा नदी को बताया हम लोगों ने, अभी आपको क्या बताया था, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब देख लेते हैं पहले गंगा नदी है कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाली गंगा नदी आ रही है। यही वाला पार्ट जो है दोस्तों यही गंगोत्री ग्लेशियर है। इसी वाले पार्ट से ये निकलती है। जब ये पार्ट से निकलती है तो ये दोस्तों ऐसे पहाड़ी भागों से होती हुई आती है। पहाड़ी भागों के बाद ये क्या करती है दोस्तों, जब यहाँ पर पहुँचती है तो इस वाले पार्ट से ये क्या करती है, ये प्लेन वाले भाग में आ जाती है। प्लेन वाला भाग अगर देखा जाए दोस्तों ये 1800 किलोमीटर तक बहता है, यहाँ तक पूरा फरक्का तक। ये दोस्तों क्या करती है, ये मेघना का निर्माण करती है। और इस वाले लास्ट वाले पार्ट को देखा जाए तो इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। यही वाला पार्ट जो है दोस्तों डेल्टा है। डेल्टा यहाँ पर हो गया। और यही जब यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज इसकी मिलती है तो इसी यही मेघना का निर्माण करती है, जिसे जैसे डेल्टा जो है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा यही वाला पार्ट होता है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर मिलती हैं वहां पर। क्योंकि इधर इस वाले पार्ट से देखा जाए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी भी आ रही है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सा ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज यमुना नदी है। यमुना नदी ठीक इसके पैरेलल ही आती है, यहाँ पर आती है। जब ये इलाहाबाद में पहुंचती है यमुना नदी, तब जाकर के ये इससे मिलती है। इलाहाबाद नदी में इलाहाबाद पहुंचने पर ये इसे गंगा नदी से मिल जाती है। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो नेपाल हिमालय से निकलती हैं। जैसे देखा जाए दोस्तों गड़क हो गया ये हमारा पार्ट,
कोसी हो गया, ये हमारा पार्ट गंगा नदी का पार्ट है, और घाघरा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा गंगा नदी का है। तो ये कुछ नदियां ऐसी थी जो नेपाल हिमालय से निकलती हैं। लेकिन दोस्तों जब ये नदियां नेपाल हिमालय से निकलती हैं तो जैसे ये भारत में प्रवेश करती हैं तो काफी अधिक मात्रा में तबाही लाती हैं। अगर देखा जाए तो बिहार का शोक किसको बोला जाता है दोस्तों? कोसी नदी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कोसी नदी को? क्योंकि जब ये बिहार में पहुंचती है तो वहां पर वहां के लोगों पर बहुत ज्यादा जान मान की हानि हानि पहुंचा देती है। ठीक है, काफी अधिक मात्रा में तोड़फोड़ करती है। तो और देखा जाए दोस्तों ये हो गया नदी। फिर उसके बाद इसकी अगर पेनिसुलर रिवर की बात किया जाए तो पेनिसुलर रिवर देखिए दोस्तों, ये कि एक जा रहा है चंबल रिवर हो गया, एक बेतवा रिवर हो गया। ये सभी रिवर जो है दोस्तों वो क्या है? पेनिसुलर रिवर है, जो गंगा नदी से मिल जा रहा है। एक सोन नदी हो गया। तो ये सभी जो है वो कहाँ से मिल रहा है दोस्तों? पेनिसुलर रिवर गंगा नदी में जाकर के मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये था दोस्तों गंगा नदी के बारे में जानकारियां। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को गंगा नदी कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ पे मिलती है, कैसे जाती है, ये सब चीजें आप लोगों को पता हो गई होगी। यही केवल दोस्तों इतना ही था गंगा नदी के बारे में, कैसे उद्गम होता है, यमुना नदी कहाँ मिलती है, कितनी नदियां ऐसी हैं जो नेपाल से निकलती हैं, कितनी नदियां ऐसी हैं जो प्रायद्वीपीय मतलब पेनिसुलर भाग से निकलती हैं। तो ये सब चीजें जो है दोस्तों गंगा नदी के बारे में था। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को गंगा नदी के बारे में डिटेल से जानकारी हो गई होगी। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं कि देखिए दोस्तों टाइम भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो इसलिए हम लोग इसको अब जो है यहीं पर रहने देते हैं। अब हम लोग कल जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। तब तक ले एक चीजें और देख लेते हैं दोस्तों, नमामि गंगे प्रोग्राम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। नमामि गंगे प्रोग्राम एक दिया गया था दोस्तों। नमामि गंगे नमामि गंगे किस सरकार के द्वारा लिया गया था? तो यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा लिया गया था जून 2024 में। जिसमें यह बताया गया था दोस्तों कि गंगा नदी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, और उद्धार के लिए उसके उद्धार के लिए ये नमामि गंगे आया था दोस्तों जून 2024 में 2014 में। गंगा नदी बहुत अधिक मात्रा में पॉल्यूटेड हो गई थी। अभी आप लोग इसमें पढ़ेंगे दोस्तों आखिर पॉल्यूटेड क्यों होती है नदियां इतनी अधिक मात्रा में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये सभी चीजें हम लोग दोस्तों देख चुके हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे क्या? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसको लेकिन हम लोग दोस्तों कल से पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।